Hey everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will study 5th unit, that is Human Resource in Disability Sector. जो Unit 5 है, that is Human Resource in Disability Sector of the book Introduction to Disabilities, we will going to study in this video. तो फर्स्ट सब यूनिट है इसकी कंसेप्ट एंड नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर कि क्या कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स का डिसेबिलिटी सेक्टर के अंदर और क्या नीड है ह्यूमन की एक डिसेबिलिटी सेक्टर के अंदर, मतलब जो बच्चे डिसेबल्ड हैं या जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है उसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग क्या रोल अपना प्ले कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। Human resource are motivated to use their talents for creating new ideas. जो human resource जो है, जो एक human being है, वो जो है motivated होते हैं, उनके अंदर motivation होता है कि वो अपने ideas को, अपने talents को use करें और एक अच्छा सा रोल प्ले करें, अपनी सराउंडिंग्स को एक अच्छी जगह बनाते हैं। There is no limit what people can accomplish. कोई लिमिट ही नहीं है जो एक मनुष्य अकम्प्लिश कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर, मतलब कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो सबसे अच्छा है, इतना तेज है कि वो कुछ भी कर सकता है अगर वो कुछ करना चाहे तो। ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रिशिएट इन वैल्यू बाय इंक्रीजिंग एक्सपीरियंस एंड स्किल्स बट अदर रिसोर्सेज जनरली डिअप्रिशिएट एज टाइम गोज ऑन। जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो अप्रिशिएट इन वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू उनकी बढ़ती जाती है। जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग्स की जो वैल्यू है वो समय के साथ बढ़ती जाती है। इन इंक्रीजिंग एक्सपीरियंस, जैसे जैसे समय के साथ उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उनकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। एंड स्किल्स, और उनके एक्सपीरियंस और स्किल्स जो है समय के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। मतलब जो एक छोटा बच्चा होगा उसके अंदर कम स्किल्स होंगे, लेकिन एक जो बड़ा बच्चा होगा, एक यंग पर्सन होगा, उसके अंदर अडल्ट आदमी के अंदर जो है ज्यादा स्किल्स और एक्सपीरियंस होंगे, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। समय के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन जो दूसरे रिसोर्सेज होते हैं जनरली डिअप्रिशिएट एज टाइम गोज ऑन। जैसे जैसे टाइम जाता रहता है जो दूसरे रिसोर्सेज होते हैं उनकी वैल्यू जो है कम होती जाती है। जैसे एक मशीन है, हम उसे 10 साल से यूज कर रहे हैं लगातार, तो अब अब जो है वो खराब होना शुरू हो गई है, तो मतलब कि टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू जो है घटती जा रही है। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनकी समय के साथ साथ वैल्यू बढ़ती जाती है। HRD इन टर्म्स ऑफ, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम किस किस के टर्म्स में होता है? प्रोफेशनल्स के रूप में भी हो सकता है डिसेबिलिटी सेक्टर के अंदर, कि वो भाई जो जैसे हम हियरिंग इम्पेयर्ड पढ़ रहे हैं तो हियरिंग इम्पेयर्ड के अंदर कुछ प्रोफेशनल्स होंगे जो यूज करेंगे, जैसे ईयर टेस्ट करने वाले ENT या डॉक्टर्स, ऑडियोलॉजिस्ट, तो ये सारे अलग अलग हो सकते हैं। कोई प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, जो जैसे जब हम ईयर को टेस्ट करेंगे कि उसकी हियरिंग डिसेबिलिटी कितनी है किसी बच्चे की, तो जो मशीन्स को यूज करेंगे तो वो सब जो है वो एक टेक्नीशियंस के अंदर आएगा। स्पेशल एजुकेटर्स, या जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है या कोई भी डिसेबल्ड बच्चा है उसको पढ़ाएंगे कैसे, वो आएगा स्पेशल एजुकेटर्स के अंदर। वो कौन पढ़ाएगा? उन्हें एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकता है, जैसे किसी बच्चे को फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको फिजियोथेरेपी वगैरह प्रोवाइड करना, तो ये आ गए सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर। पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स, और HRD पेरेंट्स भी हो सकते हैं और कम्युनिटी मेंबर्स भी हो सकते हैं, जो अपने बच्चे को, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा तो ताकि उसकी डिसेबिलिटी जो है कम हो। ऐसे ही कम्युनिटी मेंबर्स भी करेंगे, अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे कि भाई ऐसे करो वैसे करो, ताकि जो डिसेबिलिटी बच्चा है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, उनको फैसिलिटी सारी मिल सके और वो भी एज ए ये मान सके कि हाँ मैं भी इस वर्ल्ड का हिस्सा हूँ। रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर? क्या है? स्प्रेड अवेयरनेस। ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करते हैं? अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी इंटरवेंशन करो। फिर इंटरवेंशन हो गया है, आइडेंटिफिकेशन करो। पहले तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन मस्ट बी फॉलोड बाय अर्ली इंटरवेंशन, की जितनी जल्दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन हुआ है उतनी ही जल्दी इंटरवेंशन भी होना चाहिए। और ये अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, या जैसे मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो कई बारी फोन पैम्पलेट्स वगैरह बांटे जाते हैं कि ऐसे ऐसे ख्याल रखो अपनी सेहत का, ताकि जो बेबी जो हो वो एक स्वस्थ पैदा हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं, अलग अलग रिसर्च करते हैं कि भाई इसको अगर ये डिसेबिलिटी है तो इसको ये रिसर्च की जाएगी कि भाई इसको कैसे हेल्प करें, कैसे इसको डेवलप करें। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी काम करते हैं ह्यूमन बीइंग।
कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वेरियस ग्रुप्स, और ये जो है कैपेसिटी बिल्ड करते हैं वेरियस ग्रुप्स की, एक ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं या कम्युनिटी बनाते हैं, उनको भी हेल्प करते हैं, उन्हें भी अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। रिहेबिलिटेशन, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी चलाते हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो ये था रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द डिसेबिलिटी सेक्टर की ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कैसे डिसेबल्ड पर्सन को हेल्प कर सकते हैं। नाउ सेकंड सब यूनिट, रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट। जो नेशनल इंस्टीट्यूट हमारी कंट्री के द्वारा, हमारे इंडिया के द्वारा कौन कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं फॉर द डिसेबल्ड पर्संस। तो प्रोवाइड्स रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टू पीडब्ल्यूडी। जो नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी स्टैंड्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये जो है जो नेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो रिसर्च भी करते हैं अलग अलग, और डेवलपमेंट भी करते हैं। प्रोवाइड वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग, और वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको भाई आगे लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो उसको वोकेशनल स्किल्स सिखाए जाते हैं ताकि वो अपना कमा सके और अपना पेट भर सके। प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टिव एड्स एंड अप्लायंसेस टू द पीडब्ल्यूडीज। ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं असिस्टिव एड, जैसे कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए हियरिंग एड प्रोवाइड कराना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना कि यहाँ है वहाँ है, ऐसे अलग अलग जगह पे पहुंचाना। 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स, 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स है इंडिया के अंदर बाय दैट आर आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं या बनाए गए हैं। तो 9 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। फर्स्ट इज NIEPVD, दैट इज इन देहरादून। NIEPVD stands for National Institute of Empowerment of Person with Visual Disabilities। मतलब जिस बच्चे को विजुअल देखने में प्रॉब्लम होती है उसका जो सारा जो काम वगैरह है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, या उन्हें कोई स्पेशल एजुकेटर्स प्रोवाइड कराना, तो ये सारा जो है इसी के अंडर होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज। ये है देहरादून में। नेक्स्ट इज AYJNISHD, इसका स्टैंड करता है अली यायावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। मतलब जिस बच्चे को सुनने में और बोलने में प्रॉब्लम होती है वो इस नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर आता है, और ये है मुंबई के अंदर। जैसे हम हैं, हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे जो मोस्टली जो प्रोग्राम्स है वो यहीं से होंगे, मुंबई से। नेक्स्ट इज NIEPID, जो कि है सिकंदराबाद के अंदर। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। मतलब वो पर्सन जिन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो आएंगे इस वाले नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर। नेक्स्ट इज NIEPMD, ये है चेन्नई के अंदर। इसका मतलब है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यानी जिन्हें अलग अलग मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती हैं जिन्हें एक से मतलब 2 से ज्यादा डिसेबिलिटीज एक साथ होना, जैसे डीप ब्लाइंडनेस, बहरा भी होना और दिखाई भी ना देना। ये आएगा चेन्नई में। नेक्स्ट इज PDUNIPPD, ये है दिल्ली में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, जिस बंदे को फिजिकल डिसेबिलिटी है यानी चलने फिरने में प्रॉब्लम है, उसकी फिजिकल पार्ट्स में प्रॉब्लम है, वो इस वाले इंस्टीट्यूट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इज SVNIRTAR, ये है कटक में। स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। क्या है? स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये है कटक में। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग दी जाती है और रिसर्च की जाती है रिहेबिलिटेशन से जुड़ी हुई। नेक्स्ट इज NILD, ये है कोलकाता में। NILD स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज कोलकाता, जिसे चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, जो मूवमेंट से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होती है वो आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट इज NIMHR, सीहोर मध्य प्रदेश, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगा वो आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट इज ISLRTC,
इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो इंडियन की साइन लैंग्वेज है, जो इंडिया के अंदर साइन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए होती है, वो आता है। इसके लिए एक अलग नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया है और ये है न्यू दिल्ली के अंदर। अब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं और ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक डिसेबल्ड पर्सन को भी पूरा हक है अपनी लाइफ एक बेटर और प्रॉपर वे में जीने का। उन्हें भी पॉजिटिव एटीट्यूड दें कि हाँ भी एक हमारे ही समाज का हिस्सा हो और उनको भी अच्छे से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराना ही इस पूरे उसका एम है। तो ये इसलिए सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं ताकि उन्हें, और जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो एक बहुत ही कीमती वेल्थ है किसी भी कंट्री का, तो उन्हें अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें अच्छे से उनकी प्रॉब्लम को खत्म करना ही एक कंट्री का होता है। और इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं ताकि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो in this video we have studied 2 subunits of the unit 5. Thank you for watching my video.